रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशो के फॉर्म में लिख सकें, जैसे के m बाई n, ऐसे जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या p/q की फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें जो हमें है कि जो n है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो कभी भी = 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो m है और n है, ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं। A rational number is a number which can be is not equal to 0। क्या होता है। द रैशनल नंबर इज़ अ नंबर, ऐसे नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन, जिनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम इसको डेफिनेशन एग्जाम्पल्स से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स, उन्होंने कहा कि वो इंटीजर्स हों। इंटीजर्स क्या होते हैं। वो होते हैं -1, -2, -3, (0, +1, +2), ये होते हैं ना इंटीजर्स, जिसमें प्लस और माइनस दोनों डिजिट्स होते हैं। उन्होंने कहा p और q ऐसे वो होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में ये होता है सुपर सेट। इंटीजर जो है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स होते हैं, ये सुपर सेट होता है। इसमें हमारे इवन नंबर्स भी आ जाते हैं, हमारे ऑड नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, प्राइम नंबर भी, ये सब होते हैं। और ये सब सेट होते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स में मतलब सारे ही आ जाते हैं हमारे पास नंबर्स। उनका p एंड q एलिमेंट्स हो z का, एंड q हो वो इज़ नॉट इक्वल टू हो 0। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास इसमें से हम देख लेते हैं 1 है। हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/1। तो क्या हो गया, 1 इज़ रैशनल नंबर। हम इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब n तक कोई नंबर ले सकते हैं। हम 50 ले लेते हैं। 50 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आएगा, वो 50 ही। ये भी क्या आ गया, इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद हम नेगेटिव में कर ले लेते हैं, मतलब -2 ले लेते हैं। -2/1 तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। क्या ये रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं, कुछ अंडर रूट वाले देख लेते हैं, जैसे 9 दैट इज़ इक्वल टू 3। ये भी फॉर्म में लिख होता है p/q की फॉर्म में। सो √9 क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर। √16 क्या है, ये भी इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद 3.7, ये भी रैशनल नंबर। कैसे कि हम 3.7, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं 10, तो क्या आ गया 3/7 क्या आ गया, ये इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं।
इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 है, हम इसको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो पॉइंट्स में आएगा। ये आएगा 1.41421356 हम इसको ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स are those numbers which cannot be written into the form p by q, where p and q एलिमेंट होगा इंटीजर्स का एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये भी इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो होगा वो p बाई q की फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जो वो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स में ही आएंगे और इसका जो q है वो इज़ नॉट, वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। जैसे कि हमने रैशनल नंबर में देखा, हमने उसमें कहा कि हमारे पास जो 2 है वो रैशनल नंबर है, सिंपल 2, क्योंकि हम 2/1 की फॉर्म में से लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। अगर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो q है वो कभी भी इज इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब q के नीचे हम 0 लगा दें तो ये तो 0 आएगा, तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म ही नहीं बनती। तो ये हमारे पास गलत है, ये तो रैशनल फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि q जो हो वो कभी भी इज इक्वल टू 0 नहीं आए। रैशनल नंबर में ऐसे है, और इरेशनल नंबर में भी यही है कि उसके डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसकी हम इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि √2, √3, इसको अंडर करके देखें तो हमारे पास जो आंसर आता है √3 इज इक्वल टू आता है 1.73250808 ऐसा, तो ये इरेशनल नंबर है। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और सेकंड रिकरिंग डेसिमल, and third one is non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर की ये 3 टाइप्स होती हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में आता है रैशनल नंबर, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग है वो क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होते हैं कि जिनमें पॉइंट्स के बाद जो है वो डिजिट्स मतलब वो लिमिटेड हों, मतलब फाइनाइट हों, कि मतलब 0 0 1 आ जाए, ये है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद 2.56 आ जाए,
ये टर्मिनेटिंग, जैसे कि हमने रैशनल नंबर में देखा कि 2.3 ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो ये फाइनाइट है, हमें पता है कि सिर्फ एक है इसके लिए, तो ये टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है कि जो हमारे टीचर्स हों ना, डेसिमल पार्ट के टीचर्स, वो फाइनाइट हों, मतलब उनका कोई एंड पॉइंट हो। ये 2.56 अगर हम लेते हैं 3.0098764 कुछ भी, तो ये हमारे पास मतलब एंड पॉइंट है, इसका फाइनाइट है, इसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि a decimal which has only a finite number of digits in case हमने कहा ऐसा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट, ये उसका डेसिमल पार्ट है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। फाइनाइट क्या होता है कि मतलब उनका कोई एंड पॉइंट होता है, और जो इनफाइनाइट होते हैं वो आगे, मतलब इनफाइनाइट जो होते हैं वो मतलब 2.56000034 कुछ ऐसा, मतलब डॉट्स आ जाएं उसके आगे, वो इनफाइनाइट होते हैं। जो फाइनाइट होते हैं उनके कोई एंड पॉइंट होता है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आ गए, ठीक है, लेकिन उनका कोई एंड पॉइंट तो है ना, तो ये फाइनाइट नंबर है। उन्हें कहा कि विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 202.04, तो ये इसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, सही है ना। तो अगर हमारे पास और 0.00004156, इसके डेसिमल पार्ट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हमारे पास आता है 0.41300985400000 कुछ पॉइंट आ जाता, मतलब कोई उसका एंड पॉइंट ना होता, तो ये इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग की जो उन्होंने बताया कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, हमें पता होता है कि उनकी लिमिट होती है। और जो उन्होंने कहा है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल is a rational number, उन्होंने कहा कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर होगा, तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग का मतलब ही है, इसका मतलब है बार बार, रिकरिंग का मतलब है बार बार। रिकरिंग डेसिमल को हम कह सकते हैं, हम इसको रिपीटेड डेसिमल्स भी कह सकते हैं, रिपीटेड डेसिमल, इसका एक और नेम है, हम इसको कह सकते हैं पीरियोडिक डेसिमल, पीरियोडिक डेसिमल। इसमें ऐसे नंबर्स होते हैं, हमने देखा कि 2 पॉइंट अगर हमारे पास आ जाए 0.00000, मतलब हमारे पास जो है
वो ज़ीरो है, मतलब इनफाइनाइट हो, लेकिन ज़ीरो ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये है रिकरिंग। हमारे पास आ जाए कि 1.444444 मतलब 44 है, तो ये है रिकरिंग कि 4 रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, 12 उन्होंने कहा रिपीटेड डेसिमल इसलिए कहा जाता है, इसे पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल 2.37 ये भी हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल आ गया। अगर हमारे पास होता है 2.345 आ गया रहता है 6, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो होंगे पेयर, मतलब पेयर्स भी हो सकते हैं, सिंगल नंबर भी हो सकता है या पेयर्स हो सकते हैं, वो रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट होकर नेक्स्ट 6 स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नहीं है। हमें जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अब हम रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन लिखते हैं। द रिकरिंग, हमने इसे देखा कि इसकी मतलब इसके नेम्स हैं, वो है एक रिपीटेड डेसिमल और एक हमारे पास है पीरियोडिक डेसिमल। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल या फिर पीरियोडिक डेसिमल या रिपीटेड डेसिमल is a decimal in which one or more digits repeated indefinitely। हमने पीछे एग्जांपल देखी इसकी कि हमारे पास जो था कि 0.444444 आई जा रहे हैं। उनके रिकरिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है इन विच वन, जिसमें एक और मोर डिजिट्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 नंबर्स वो हैं, वो रिपीटेड हों इनडेफिनिटली का मतलब वो रिपीट होते जा रहे हैं, मतलब उनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब 4 है, वो 1 नंबर है, क्या 1 नंबर, तो वो रिपीट हो ही जा रहा है, तो ये है रिकरिंग। क्या है ये, रिकरिंग डेसिमल है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल 2.356 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे पास जो 356 ये रिपीट हो रहा है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल। इसी तरह हमारे पास ऐसा भी कभी कभी मतलब लिखा जाता है कि हमारे पास 2.3 ऊपर बार लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि 2.3333 डॉट डॉट, मतलब बार बार लिखने से हम 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, कभी डॉट भी लगा होता है, तो ये होता है रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और उसके बाद जो दूसरे उन्होंने कहा है कि जो रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, रैशनल नंबर्स होते हैं। हम इनको मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें, और जो q होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ये हमारे पास रैशनल नंबर की मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन। ये हमने कहा कि जो रिकरिंग है वो रैशनल नंबर होता है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 2.3 बार है ना, हम लिखते हैं 2 + 3, हम नीचे 9 लगा लेते हैं, हम इसको 2/3/9, 9 2 = 18,
21/9। तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गया। उन्होंने कहा था दूसरा कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब इसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी नॉट मतलब इज़ इक्वल टू 0 हो। तो ये सही है, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। इसी तरह ये है 0.4, हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 0.4 ऐसे। तो 0 + 4/9 लिख लेते हैं, तो 4/9 आ गया। रैशनल नंबर क्या आ गई, रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे कि हमने ये रिकरिंग देखा कि 0.444, ये इसी को हम ले लेते हैं 0 पॉइंट, अगर हमारे पास है 4 4 4 3 2 1 9 6, मतलब ये भी इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन रिकरिंग। क्या है हमारे पास, नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये ऑपोजिट है इसके रिकरिंग के। जैसे कि इनका इज़ अ डेसिमल, ऐसा डेसिमल होता है इन विच 1 और मोर डिजिट्स, मतलब वही डिजिट एक हो या ज़्यादा हो और रिपीटेड होते हैं इनडेफिनेटली। लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने कहा है ये 4 4 रिपीट हो रहा था पहले, फिर 2 3 2 1 9 6, मतलब वो रिपीट तो नहीं हो रहे, तो इट इज़ नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास आ गया नॉन रिकरिंग। और जो हमने टर्मिनेटिंग की एग्जांपल ली वो था कि 2.2.04, हमने उसमें कहा था ये है टर्मिनेटिंग है। हमने कहा था कि उसका एंड पॉइंट होता है टर्मिनेटिंग, मतलब वो उसका डेसिमल पार्ट जो होता है वो डेफिनेट होता है। लेकिन इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग में होगा वो अगर 0.2.044444 कुछ ऐसा आ जाएगा, या 4 5 6 7 8 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, 11, मतलब वो इनफाइनाइट होगा और उसमें नंबर्स जो हैं वो भी रिपीट नहीं होंगे, तो वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ हमारे पास आ जाता है कि 0.2.044444 आ जाता, तो ये हो जाना था हमारे पास रिकरिंग बन जाना था इसमें, रिकरिंग डेसिमल। लेकिन जो ये नंबर है इसमें जो है वो 4 4 भी रिपीट नहीं हो रही, ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ना पेयर्स ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और दूसरा ना वो डेफिनेट है कि मतलब वो तो इनफाइनाइट है। तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, अ नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal is a decimal number that continues endlessly होता है, with no group of digits repeated endlessly. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूसली एंडलेस। हमारे पास जो टर्मिनेटिंग है वो हमने कहा है एंडलेस, मतलब उनका कोई एंड होता है, फाइनाइट होते हैं। लेकिन जो होते हैं इसमें वो एंडलेस होते हैं, कि मतलब 2.4634 9 ऐसे, मतलब डॉट, ठीक है। और
एंड विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स, और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता, ना कोई नंबर रिपीट होता है, ना उसमें कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट्स होते हैं। जैसे कि 4 6 3 4 9 आ गया, कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे कि हमारा ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.718281, मतलब ऐसा है कुछ। इसमें भी हमारे पास जो है वो नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे, और दूसरा वो फाइनाइट भी नहीं है। इस वजह से हमारे पास ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग है। हमारे पास जो पाई की वैल्यू वो आती है 3.141592654, ऐसा है। तो इसमें हमारे पास ये एंडलेस है, और दूसरा इसमें कोई नंबर ऑफ डिजिट रिपीट्स भी नहीं हो रहा। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास 1.7099753428 डॉट डॉट क्या ये इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को, रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये है नंबर्स, हमें इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि हमें पता ही नहीं है कि मतलब जैसे हम रैशनल नंबर में करते हैं, हमारे पास 1.700 कुछ ऐसा होता है, तो हम उसको 1.700 जिसको पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दैट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। तो हमारे पास जो है मेन बात यही है कि जो रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड जो रिकरिंग है तो है रैशनल नंबर, और जो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वो है नंबर, इरेशनल डेसिमल। तो आज की वीडियो में हमने देखा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखा, और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर देखा, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग देखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग देखा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ लग सके कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज़।